आप सभी को मेरा श्री गौरी शंकर सीताराम राधे श्याम गौरी शंकर दरबार में मैं सुयश अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूँ। देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले ही मैं बता दूं कि केवल एकमात्र श्री भगवान नाम ही ऐसा है जिसको करने की कोई विधि नहीं है। मतलब कि भगवान नाम जप जो है वो विधि निषेध से परे की चीज़ है। हम किसी भी भाव से किसी भी विधि से जपेंगे तो हमारा कल्याण होगा ही। लेकिन फिर भी जो साधक हैं, भक्त हैं, यदि वो चाहें कि हाँ भाई, हम भक्ति मार्ग पर, साधना मार्ग पर और जल्दी आगे बढ़ें और तेज हम इस मार्ग पर अग्रसर हों, तो ये चीज़ उनके लिए हो सकती है। तो इस विधि से ऐसे साधक लोग जप कर सकते हैं। अब देखिए, श्री भगवान नाम जप की विधि का जो ये महिमा है, विधि का जो विषय है, उस पर एक बात कही जाती है, जपस तदर्थ भावनम। यानी कि जो जप का अर्थ है उसकी भावना के साथ जप करो। देखो, इसको हम विधि भी कह सकते हैं और ये भी कह सकते हैं कि हाँ भाई, बहुत जल्दी जिसको साधना मार्ग में उन्नति करनी हो नाम जप के रास्ते से, तो बहुत बढ़िया तरीका है, बहुत ही ज़्यादा विलक्षण बात है। ध्यान से सुनने की, समझने की कोशिश करना। जपस तदर्थ भावनम, यानी कि जप करो अर्थ भावनम, उस जप के अर्थ की भावना के साथ। अब चूंकि ये कोई मंत्र तो है नहीं जो इसका हम अर्थ की भावना करेंगे और फिर उसको सोचेंगे, उसके साथ हम मंत्र का जप करेंगे। बात यहाँ पर हो रही है नाम के जप की। तो नाम है, इसका कोई अर्थ तो होगा नहीं भाई। नाम के अर्थ का क्या मतलब हुआ? वो नाम ही तो हुआ। हम राम जप कर रहे हैं तो राम का अर्थ क्या हुआ? राम ही तो हुए। यानी कि जपस तदर्थ भावनम, नाम के अर्थ के साथ, जप के अर्थ के साथ, उसके अर्थ की भावना के साथ जप करो। यानी कि मेन बात क्या हो गई, नाम का जो अर्थ हुआ वो क्या हुआ? खुद भगवान ही हुए। और उसका अर्थ क्या हुआ? हमारे लिए, साधकों के लिए स्वरूप का चिंतन। तो मुख्य बात क्या निकल कर के आई कि नाम जप के साथ भगवान के स्वरूप का चिंतन करो। भाई, हमने राम बोला, उसका अर्थ क्या होगा? भगवान ही तो होंगे। और हम यदि उसकी भावना करनी हो, उस अर्थ की भावना करनी हो, तो हम क्या करेंगे? भगवान के स्वरूप का ध्यान ही तो करेंगे, भगवान के स्वरूप का चिंतन ही तो करेंगे। तभी तो वो जप के साथ जप के अर्थ की भावना भी हुई। राम जो हमने जपा, उसका अर्थ क्या होगा? भगवान ही होंगे। तो उसकी भावना क्या हुई? भगवान के स्वरूप का ध्यान। तो बड़ी विलक्षण बात है, बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं डायमंड चीज़ है ये, कि भगवान के नाम जप के साथ यदि उनके स्वरूप का चिंतन भी हमारे अंदर चल रहा है तो हमारी उन्नति बहुत जल्दी होती है, बहुत तेज़ी से होती है। उसमें वजह क्या रहती है? देखो, एक तरफ तो हमारा जप भी चल रहा है और दूसरी तरफ भगवान का स्वरूप का चिंतन भी चल रहा है। यानी कि हमारे अंदर भगवान की स्मृति भी बनी हुई है। तो क्या होता है, एक तो साथ साथ जप भी चल रहा है और दूसरी ओर भगवान का चिंतन भी चल रहा है, उनकी याद भी बनी हुई है, उनकी स्मृति भी चल रही है। तो आंतरिक जो हमारे विकार हैं उनका नाश बहुत जल्दी हो जाता है और ये एकदम शुद्ध भजन की ओर मन हमारा बहुत जल्दी आसक्त हो जाता है। और देखिए, मैं इसी चीज़ पर एक और प्रमाण देना चाहूँगा। मुझे श्लोक तो अच्छे से ध्यान नहीं है, मुझे मिला तो मैं लिख दूँगा, नहीं तो सभी को पता भी होगा। भगवान ने खुद ये बात कही है गीता जी में अर्जुन से कि हे अर्जुन, तू मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार जब तेरी बुद्धि मेरे में निश्चय कर लेगी, मेरा निश्चय कर लेगी, तब तू अंत में मुझे प्राप्त होगा। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? तू साथ में जप भी करता रहे और अपने कर्म भी करता रहे, यानी कि युद्ध भी करता रहे। भगवान युद्ध के बीच में बता रहे हैं, जब गीता का ज्ञान दे रहे थे, कि तू युद्ध भी करता रहे और मेरा स्मरण भी करता रहे, यानी कि मेरा चिंतन भी करता रहे। तो भाई देखो, ये थोड़ा है मुश्किल, लेकिन जब कोई महाभारत का युद्ध करते समय भगवान का चिंतन कर सकता है, तो हम थोड़ा सा अभ्यास करने के बाद क्यों भगवान का चिंतन नहीं कर सकते? थोड़ा समय लगेगा, लेकिन हाँ, ऐसा हो जाएगा कि हमारे अंदर भगवान के नाम का जप भी चलता रहे और भगवान के स्वरूप का चिंतन भी चलता रहे। और हाँ, एक चीज़ और, कि हमारा प्रयास ये रहना चाहिए कि
हम भगवान का जौन सा नाम जप रहे हैं उसी के अनुसार स्वरूप का चिंतन होना चाहिए। जैसे कि उदाहरण कि हम जप रहे हैं ओम नमः शिवाय, तो भगवान शंकर के स्वरूप का ध्यान होना चाहिए। हम जप रहे हैं राम, तो भगवान श्री राम जी का ध्यान होना चाहिए। कृष्ण जप रहे हैं तो भगवान कृष्ण का ध्यान होना चाहिए। अब इसमें ऐसा नहीं कह सकते कि भाई राम जप रहे हैं तो शंकर जी का ध्यान ना करें, मना तो नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी जो तरीका है वो यही है कि जौन सा नाम हम जप रहे हैं तो उन्हीं के अनुसार उसी स्वरूप का चिंतन हम करें। और नहीं तो अंत में फिर वही वाली बात, एक मानस जी में चौपाई आती है, हमारे बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है, सुमरिये नाम रूप बिनु देखे आवत हृदय स्नेह विशेषे, कि जो नाम का जप है वो बिना रूप के, बिना किसी चिंतन के, बिना ध्यान के हम जपें तो भी क्या होगा, आवत हृदय स्नेह विशेषे, जो भगवान का स्वरूप है वो हमारे अंदर अपने आप आ जाएगा। लेकिन क्या होगा, देखो बात वही होनी है, भगवान का हमें नाम जपना है, उससे क्या होगा, हमारे विकारों का नाश होगा और भगवान का स्वरूप हमारे हृदय में प्रकाशित हो जाएगा। लेकिन यदि ये खुद नाम करेगा तो थोड़ा विलंब हो जाएगा, क्योंकि हमारे पाप ज़्यादा होते हैं, पुराने बहुत सारे कर्म होते हैं, तो उनको नष्ट करने में समय लगता है। और यदि नाम के साथ हम ये प्रयास खुद करें, होना वही है, आवत हृदय स्नेह विशेषे, कि हमारे हृदय में भगवान का स्वरूप प्रकाशित तो हो जाना है, लेकिन वो थोड़ा विलंब के साथ होगा। सुमरिये नाम रूप बिनु देखे, यदि बिना स्वरूप के भी हम नाम जप करेंगे तो होना वही है, भगवान का स्वरूप हृदय में आना तो है, लेकिन थोड़ा देरी से आएगा। यदि हम प्रयास करें कि खुद ही भगवान का स्वरूप अपने हृदय में बनाना शुरू कर दें तो ये काम और जल्दी हो जाएगा। तो इसीलिए हमारा प्रयास क्या रहना चाहिए कि सारे संसारिक कर्म कर्तव्य अपने पूरे करते हुए भगवान के नाम का जप भी चलता रहे, और हमारे अंतर मन में जो हम नाम का जप कर रहे हैं उसी के अनुसार भगवान के स्वरूप का चिंतन भी चलता रहे। यही नाम जप की सर्वश्रेष्ठ विधि है। इसके अलावा भी, मतलब इसके अलावा तो और कोई विधि तो नहीं है, लेकिन इसमें स्लैश हम लगा सकते हैं। यदि ऐसा अभ्यास ना बने तो भी कुछ समय तक भगवान के नाम का जप हम बिना स्वरूप के ही करें, लेकिन बाद में थोड़ा समय बीतने पर ऐसा प्रयास हमें अवश्य बनाना चाहिए कि भगवान के स्वरूप का चिंतन भी हम कर सकें। चलिए फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी विषय के साथ। सभी को मेरा श्री गौरी शंकर सीताराम, राधे श्याम।